तो गाइज मेरा नाम है मंजीश कुमार खुशला और आज मेरी ज़िंदगी का फर्स्ट वीडियो यूट्यूब में बनाया हो रहा है। तो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे लाइक भी कर दीजिए आप। ओके, हमारे गोल है इस सब्सक्राइब का पूरे 200 सब्सक्राइबर्स और पूरे 100 लाइकर्स। ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो बिना किसी देरी में स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो क्या होता है कि पहले जियान, सुनियो, डिकी सुगी और नोबिता जियान के मार्केट से बाहर निकलते हैं। तब वो लोग नोबिता को बाय बाय करते हैं क्योंकि नोबिता घर जाता है और डिकी सुगी भी बहुत ही खुश होते हैं क्योंकि कल नोबिता की शादी होती है। इसलिए वो लोग और डिकी सुगी मन में सोचता है कि शिजुका के साथ, और नोबिता बहुत टेंशन होता है क्योंकि उसे डोरेमोन उसके पास नहीं होता है। तो क्या होता है, वो टेंशन होते होते घर में चला जाता है। तो ऊपर छोटे नोबिता और बड़े नोबिता, जैसे छोटे नोबिता और छोटे डोरेमोन होते हैं। तो वहाँ पर फिर जाके उसके बाद क्या होता है कि मूवी का नेम दिखाया जाता है, स्टैंड बाय मी 2। तो डोरेमोन का नोबिता का बर्थडे है। वो उछल के आता है, आते ही उसे डांट पड़ने लगती है। फिर जाके वो नोबिता रो के अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद वो सोचता है और बहुत गुस्सा हो जाता है और वो मन में सोचता है कि ये मेरे मम्मी पापा नहीं है, मेरे मम्मी पापा और किधर है, प्लीज़ मेरे मम्मी पापा को मुझे दे दो, ऐसा ही सोचता है। तो नोबिता हैरान हो जाता है कि वो ऊपर, डोरेमोन ऊपर क्या कर रहा है। वो तो डोरेमोन बोलता है कि नीचे जगह नहीं है इसलिए मैं ऊपर हूँ। अच्छा, तो तो क्या होता है कि उसके पॉकेट में एक गैजेट निकलता है और उसी गैजेट से वो बोलता है मुझे दे दो, लेकिन उसके टेस्ट पेपर दिखता है। तो क्या होता है कि डोरेमोन के टाइम मशीन से एक गैजेट आता है जिसका नाम है स्वाइपिंग रोप, और दोनों तरफ से खींच लेते हैं। इस रोप की मदद से नोबिता डोरेमोन हो जाता है और डोरेमोन नोबिता हो जाता है। तो फिर से पकड़ लेते हैं, तो ये फिर से चेंज हो जाते हैं। तो वो नोबिता बेबोस हो जाता है। बेबोस होने के बाद वो टाइम मशीन से अपने दूसरे वाले टाइमर में जाता है। जाने के बाद लेकिन वो फिर से चला आ जाएगा। इसलिए चला आ जाने का नोबिता बोल रहा है कि तुम समझ गए ये। एक मिनट रुक जाओ प्लीज थोड़ा। हाँ, तो वहाँ से गोलू मोलू सा एक डोरेमोन निकलता है और डोरेमोन बाहर आने के बाद वो चला जाता है। तो डोरेमोन और नोबिता वहाँ से छिप जाते हैं। छिप जाने के बाद डोरेमोन और नोबिता को एक टेडी मिलता है जो नोबिता का बचपन के है, जो उसे उसकी दादी माँ ने दिया था। और उसी टेडी को देखकर उसे उसकी दादी माँ की याद आ गई और वो एक फैमिली एल्बम देखकर खुश हो गया था। तो क्या होता है कि फिर जाके फिर वो दोनों सोचे कि हम टाइम मशीन से जाएंगे। तो टाइम मशीन के जाने के बाद वो नोबिता बहुत रोने लगा क्योंकि उसकी दादी माँ उसके पास नहीं है। तो उसकी दादी माँ उसके पास नहीं है तो वो बहुत उदास था और वो सोचा कि मैं टाइम मशीन से उसके वो बचपन वाले दिन में चला जाएगा। तो वो दोनों चले जाते हैं। बहुत समय लगता है लेकिन चले जाते हैं और वो आगे। तो नोबिता बहुत खुश होता है कि उसका पेड़ अभी जिंदा है, तो 2 साल के बाद कट गया था। तो वो लोग दादी माँ के कमरे में देखते हैं, वहाँ पर दादी माँ नहीं होती है। तो वो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं। वहाँ पर अचानक से नोबिता की मॉम वहाँ आ जाती है।
नोबिता की मॉम वहाँ होती है और डोरेमोन बोलता है कि आप बहुत सुंदर हो और वो उसे वहाँ से खदेड़ देती है। तो वो लोग वहाँ से जाते हैं तो वहाँ पर छोटा नोबिता रोते हुए दिखता है और शिजुका उसे समझा रही है। क्या होता है कि बड़े नोबिता बहुत गुस्सा आता है और जियान और सुनियो को पीटने लगता है। ये है छोटे वाले जियान सुनियो। और वहाँ पर ऐसे गुस्सा होते होते वहाँ पर उसकी ग्रैंड माँ दिख जाती है, दादी जी। तो उसकी ग्रैंड माँ दिख जाती है और वो बोलता है कि वो चल रही है, वो जिंदा है। तो क्या होता है कि उसकी दादी माँ आते हैं और बोलते हैं कि वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और उसकी दादी माँ बोलते हैं कि यू वांट अ फायरवर्क्स, मतलब तुम लोग कभी भी उनके साथ झगड़ा मत करो। तो क्या हो जाता है कि वो शिजुका उससे नाराज होकर चली जाती है और वहाँ से उसकी मॉम आ जाती है, जो छोटी वाली मॉम थी वो आ जाती है। फिर जाके क्या होता है कि वो छोटे नोबिता को घर के अंदर ले जाती है। घर के अंदर ले जाने के बाद वो दोनों टाइम मशीन से फिर से जाने लगते हैं, लेकिन नोबिता फिर से आ गया और छोटे नोबिता ने उसे देख लिया और वो छुप गया। तो उस छोटे नोबिता ने उसकी मॉम को लाया और उसके बाद क्या हुआ कि उसे वो मिली नहीं, लेकिन ग्रैंडमा ने उसे छुपा कर रखा था। तो ग्रैंडमा को शक हो गया कि ये नोबिता ही है। तो वहाँ से डोरेमोन वहाँ पर उसका इंतजार कर रहा था। तो ग्रैंडमा ने बोली मैं नोबिता को स्कूल बैग के साथ देखनी चाहती हूँ। तो नोबिता 2006 में जाकर फिर उसका बैग लाता है और ग्रैंडमा को दिखाने लगता है कि मैं ही बड़ा नोबिता हूँ और मुझे देखिए। तो ग्रैंडमा को डोरेमोन दिखा और डोरेमोन तो नोबिता तो जियान और सुनियो वहाँ पर नोबिता का इंतजार कर रहे हैं कि उसे शादी के लिए लेट हो रहा है। तो वो ग्रैंडमा बाहर आती है और उसे एक रकून डॉग समझकर उसे भगाने लगती है, लेकिन नोबिता बोला ये डोरेमोन है, मेरा बेस्ट फ्रेंड। तो ग्रैंडमा ने बोला कि मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी। तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं 21 सेंचुरी में। तो वहाँ पर जाने के बाद वो बड़ा नोबिता वहाँ पर लेट होता है। वहाँ पर सब शादी के लिए रुके होते हैं, लेकिन जियान और सुनियो वहाँ पर खड़े होते हैं। उन्हें देखकर वो दोनों छुप जाते हैं। तो वहाँ पर नोबिता की फैमिली, शिजुका की फैमिली और जियान और सुनियो वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो दोनों बहुत टेंशन में होते हैं क्योंकि अभी तक नोबिता नहीं आया। तो नोबिता की मॉम बोलती है कि नोबिता बहुत ही लापरवाह लड़का है, इसलिए वो दोनों और वो सब और इंतज़ार करते हैं। तो डोरेमोन अपने पॉकेट से टाइम रैपिंग क्लॉथ निकालकर छोटे नोबिता को बड़े नोबिता में बदल देता है और वो वहाँ से शिजुका के पास चला आता है। तो सब छोटे नोबिता को शादी में ले जाते हैं और डोरेमोन वहाँ पर स्मॉल लाइट के द्वारा छोटा होकर नोबिता के कान में बैठ जाता है। नोबिता बहुत ही डर जाता है क्योंकि इतने सारे लोग थे और उसे अकेला स्टेज में रहता है। तो फिर शिजुका के पापा शिजुका का ले आते हैं और नोबिता और भी घबरा जाता है। तो वो एकदम से एक स्टैचू की तरह हो जाता है
और छोटा डोरेमोन उसके कान खींचकर उसे वापस ले आता है। तो क्या होता है कि लंच और केक के बाद नोबिता को एक स्पीच देने के लिए बोलते हैं, लेकिन वहाँ से नोबिता गुड आफ्टरनून बोलकर ही चला जाता है। और क्या वो चला जाने के बाद सब घबरा जाते हैं और जियान को अपना मौका मिलता है अपना अच्छा सा गाना प्रस्तुत करने के लिए, लेकिन सुनियो उसे रोकता है, लेकिन वो समझता नहीं है। इसलिए नोबिता तो वहाँ पर चला गया और उसके कान फट गए। इसलिए छोटा डोरेमोन फिर से बड़ा हो जाता है और वो दोनों सोचते हैं कि हम दोनों जाकर बड़े नोबिता को ढूंढते हैं वाल के। तो उसे टाइम रैपिंग क्लॉथ से फिर से छोटा बनाया गया है। फिर जाके वो दोनों वहीं पर चलते हैं जहाँ पर उनका पुराना घर था। तो वहाँ पर जाने के बाद उन्हें दिखता है कि टाइम मशीन वहाँ नहीं है, और वहाँ पर उन्हें अब वापस आने के वक्त उससे बड़े नोबिता का कार मिलता है, जहाँ से और वो दोनों फिर से जाते हैं कि देखते वक्त वहाँ पर उनका टाइम होल नहीं होता है। वो सब बड़े नोबिता ही क्या है यही बोल रहे थे। तो वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। घबराने के बाद वो दोनों एक जगह बैठे रहते हैं। बैठे रहने के बाद वो लोग सोचते हैं कि हम गरीब हो जाएंगे। तो वहाँ एक जगह पर बैठे रहते हैं। तो उन्हें वहाँ डोरेमोन के पॉकेट से एक गैजेट निकलता है। उस गैजेट के बाद एक जो इस वाले का नोबिता है वो टाइम में चला जाएगा। तो यही बोलकर वो नोबिता के सिर में रख देता है। सिर में रखने के बाद वो नेक्स्ट टाइम में चले जाते हैं। नेक्स्ट टाइम में चलने के बाद नोबिता वहाँ पर बेबोस पड़ता है। वहाँ पर अब दो नोबिता है, जो है बड़ा नोबिता, बेबोस वाला नोबिता और एक जिंदा वाला नोबिता। तो वो ऐसे होकर वो दोनों नोबिता टाइम में चले जाते हैं। टाइम में चले जाने के बाद उन्हें टाइम मशीन खुला हुआ दिखता है। खुला हुआ दिखने के बाद वो लोग देखते हैं कि कमरा और भी ज़्यादा बिखरा हुआ है। और बताऊं वो गोलू मोलू सा चीज़ एक कोई नहीं बल्कि एक डोरेमोन ही था। तो क्या होता है कि वो लोग एक स्टिक निकालते हैं। उस स्टिक की मदद से वो लोग वो बड़े नोबिता को ढूंढ देते हैं और वो उन्हें उठाकर वापस उसके घर में ले जाते हैं। और घर में लेने के बाद वो सोचता है कि वो शिजुका को ध्यान नहीं रख पाएगा, तो वो उससे गाली देने लगता है। लेकिन वो बहुत ही लापरवाह इंसान है। क्या हुआ कि तो वो लोग टाइम टीवी निकलते हैं और देखते हैं। तो जियान और सुनियो और शिजुका वहाँ पर मौजूद होते हैं और वो बड़ा नोबिता वहाँ पर बहुत रो रहा होता है। तो 5 मिनट के बाद जो हुआ वो सुनकर ये बहुत रोने लगा। तो क्या होता है कि वो वापस बहुत ज़्यादा रोता है और वो वहाँ से मतलब जो आगे हुआ था उसकी मदद से ये लोग वापस अपने बॉडी को एक्सचेंज करते हैं और खेलने चले जाते हैं, जिसमें दो नोबिता खेलते हैं। और क्या होता है कि वो तो खेलने के बाद जियान बहुत गुस्सा होता है कि हमारी टीम हार गई। तो क्या होता है कि वो उससे पीटने लगता है और वो घर में आता है। तो वहाँ से वो शॉपकीपर आता है, वो फ्यूचर का शॉपकीपर आता है। वो बोलता है कि हमने एक रोप आपको डिलीवरी की थी, अगर वो रोप 1 घंटे के बाद अगर किसी ने रख ली उतने देर तक
तो वो वापस नॉर्मल नहीं हो पाएगा। इसलिए वो शॉपकीपर और वो दोनों बहुत घबरा जाते हैं। घबराने के बाद वो लोग छोटे नोबिता को ढूंढते हैं। छोटे नोबिता को ढूंढने के बाद वो लोग उसे बहुत ढूंढते हैं। छोटे नोबिता को वहाँ पर 3 गुंडे ने परेशान करके रखा है। तो क्या होता है कि वो उसे पैसे मांगते हैं। पैसे मांगने के बाद वो 21 सेंचुरी का एक पैसा निकालता है। तो उन्हें समझ में नहीं आता ये एक कागज़ है बोल के। तो वो छोटा नोबिता बहुत ही घबरा जाता है और एक स्कूटर में बैठकर जाने लगता है, लेकिन वो चलता नहीं। लेकिन एक और बार स्टार्ट करने के बाद वो चल जाता है। तो उसके आउट ऑफ कंट्रोल में चलने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो गया और उसे चलाने भी नहीं आती थी। तो वो एक बहुत ही दूर में आता है। तो वो 3 जन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसे दौड़ कर। तो वहाँ पर वो स्कूटर से एक्सीडेंट होके गिर जाता है। गिरने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि वो लोग उसे मार रहे होते हैं। मार रहे होने के बाद वहाँ पर बड़ा नोबिता आ जाता है। बड़ा नोबिता उन्हें ढूंढकर उनके जो ढूंढते के बाद वहाँ पर क्या होता है कि वो बड़ा नोबिता गिरने लगता है। गिरने लगने के बाद डोरेमोन उसे पकड़ लेता है। पकड़ने बार क्या होता है कि वो बोल रहा था कि चलो हम उसे ढूंढते हैं। तो ढूंढने के बाद वहाँ पर क्या होता है कि छोटा नोबिता वो 3 गुंडे शिजुका को परेशान कर रहे हैं और वहाँ पर नोबिता बेहोश हो जाता है और वो 3 गुंडे उसे मारने लगते हैं, लेकिन मार नहीं पाते। फिर जान चला आ जाता है। फिर जान आने के बाद उन्हें पीटता है। पीटने के बाद वहाँ पर सुनियो भी आ जाते हैं। सुनियो भी आने के बाद वहाँ पर उन्हें अपने एरोप्लेन से उन्हें डराने लगता है। फिर वो छोटा नोबिता वहाँ पर बेहोश पड़ता है। फिर जाके क्या होता है कि से होने के बाद वो लोग डोरेमोन वहाँ पर बड़े नोबिता को वहाँ पर बेबस मिलता है। फिर जाके वो बोलता है कि वो अपना एलिवेटर डोर निकाल कर वहाँ छोटे नोबिता के पास जाने की सोचता है। सोचने के बाद वहाँ पर छोटे नोबिता भी वहाँ पर बेबस पड़ना पड़ता है। तो दोनों को वो रोप पकड़ने लगता है। तो उनकी आत्मा चेंज होने लगती है, लेकिन वो बहुत छोटी आत्मा थी, इसलिए थोड़ा देर लगता है। तो देर लगने के बाद क्या होता है कि शिजुका वहाँ पर बहुत रोती है। रोने के बाद यहाँ पर क्या होता है कि वो उसे गले लगाती है। गले लगाने के बाद वो वहाँ पर बहुत हैरान होते हैं कि उसे गला लगा रही है। तो वो बड़ा नोबिता भी बहुत सोचने लगता है और बहुत खुश होता है कि छोटे नोबिता के बाद ये सब हो गया। तो क्या होता है कि हम लोग वापस चलते हैं। वापस चलने की ऐसे सोचते हैं, फिर वो वापस आ जाते हैं, लेकिन वापस वहाँ नहीं आते। वापस एक नोबिता के जन्मदान के दिन में आते हैं। फिर वहाँ पर नोबिता के पापा वहाँ दिखते हैं और नोबिता के पापा वहाँ दिखने के बाद वो लोग वहाँ बहुत खुश हो जाते हैं। तो वहाँ से उनके फ़ोन आता है कि आपका बेटा हुआ है। बेटा होने के बाद और वो बेटा का नाम है नोबिता। तो वो लोग वहाँ हॉस्पिटल के अंदर चले जाते हैं। हॉस्पिटल के अंदर जाने के बाद वहाँ पर उनके डैड उन्हें देख नहीं पाते हैं, इसलिए वो लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें वहाँ बाहर निकाल देते हैं। तो क्या होता है, वो छुप छुप के देखते हैं और वहाँ पर उनका नाम लिखा है नोबिता। उन्होंने नोबिता इसलिए दिया क्योंकि उनका बेटा बहुत ही समझदार हो, इसलिए। तो क्या हुआ कि वहाँ वो दोनों बहुत खुश होते हैं। खुश होने के बाद वो तीनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। और क्या होता है, वो दोनों सोचते हैं कि हमारे मम्मी पापा हम नाम सोच समझ कर रखें। तो वो तीनों फिर से अपने 21 सेंचुरी में चले जाते हैं। तो नोबिता को बहुत देर हो जाती है स्पीच देने में वो देर हो जाती है। फिर छोटा नोबिता भी अपने घर चलने लगता है। फिर से चला जाता है, क्योंकि फिर बड़े नोबिता को बाय बाय बोल के वो दोनों चले जाते हैं।
चले जाने के बाद बड़े नोबिता भी वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर शिजुका मिलती है। तो नोबिता वहाँ पर एक स्पीच देता है कि मेरे मम्मी पापा मेरा नाम सोच समझ कर रखते हैं, इसलिए वो स्पीच देता है और वहाँ पर उन्हें उसकी ग्रैंड माँ और छोटे नोबिता और डोरेमोन मिलते हैं, जिससे देखकर वो इतना खुश हो जाता है, बहुत खुश हो जाता है। फिर उसकी ग्रैंड माँ बोलती है कि थैंक यू, और नोबिता के मम्मी पापा भी सोचते हैं कि हम नोबिता का नाम सोच समझ कर दिए हैं, इसलिए वो दोनों भी बहुत खुश होते हैं। तो वहाँ पर शिजुका भी बहुत खुश हो जाती है और शिजुका नोबिता को रिंग पहन देती है और दोनों खुशी से रहते हैं। और तो ऐसे ही होकर स्टोरी का दी एंड होता है और वो दोनों घर चले जाते हैं। ओके।